सुलेमान, आप क्यों उठ गए? आपको आराम की जरूरत है। मैं ठीक हूं। ताजा हवा लेना चाहता था। तुम अपने कमरे में जाओ हुरम, तुम काफी परेशान रही हो। नहीं सुलेमान, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ बस। मेरी हुरम है मेरी शादमानी, मेरी सबसे बड़ी खुशी, मेरी हकीकत। मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं। मैं ये कसम खाता हूं, जिसे तुम नहीं चाहती मैं भी नहीं चाहूंगा। ये जान तुम पर फिदा ना की मैंने तो मेरी जान का दर्द खत्म ना होगा, गम से खाली ना होगा, इसकी मुसीबतें कम ना हो सकेंगी। मेरी आंखें तुम्हारे लिए अशबार ना हुई तो अंधी हो जाएंगी, कुछ भी ना देख सकेंगी। तुम्हारे सिवा किसी से उम्मीद बांधूं, वो उम्मीद पूरी ना होगी, पूरी ना होगी, और मैं टूटा हुआ दिल थामे रहूंगा। तुम्हारी खातिर अगर मैं ना जी सका तो, तुम्हारी खातिर मौजूद ना रह सका तो, मैं ऐसी मौजूदगी नहीं चाहता। ये खत्म हो जाए। जो लोग मेरे दुश्मन हैं, उन दुश्मनों के सामने मेरी कोई दुआ कबूल ना हो, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी रजा हासिल करने के सिवा कोई दुआ नहीं मांगता। तुम्हारे बगैर गुजरने वाला हर लम्हा हुस्न से आ रही है, लेकिन क्या करूं कि रस्म दुनिया की खातिर औरों से राह रस्म रखना पड़ता है। यही रस्म दुनिया है, हमारी आंखों के सामने फैली ये दुनिया। मगर यकीन खातिर रखना, ये दुनिया तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। ये दुनिया मेरे लिए कोई वक़्त नहीं रखती। ये बादशाह और ये बादशाहत कुछ हैसियत नहीं रखते। अगर तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। सुलेमान, मुझे भी नींद नहीं आ रही। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं? मैं अहमद का सोच रही हूँ। उसे फन हर्ब सीखने इतनी जल्दी भेजने पर मुतमईन नहीं हूँ। आप अपने फैसले पर। फैसला करके ही आया था मेरे पास। उसे अपने ऊपर एतमाद है, मना नहीं कर सकता था। एक दिन बिल्कुल जाना होगा उसे, लेकिन अभी नहीं। वो अभी बहुत छोटा है। कुछ अरसा हमारे साथ रहकर तजुर्बा हासिल कर ले। असल तजुर्बा फन हर्ब सीखने के बाद आता है हुरम। तुम क्यों खौफजदा हो? अगर कोई साजिश हो गई सुलेमान, मुझे और आपको मेहमद से जुदा करना चाहते हैं कुछ लोग। हमें पूरी तरह से बेबस करके खत्म करना चाहते हैं। हुरम, मैं बहुत खौफजदा हूँ। अभी कल ही जिन लोगों ने आपको जहर दिया था, अब हमारे साथ पता नहीं क्या करेंगे। अल्लाह ही जानता है। निकाल कर फेंक दो इस वसवसे को। कोई भी मेरे होते हुए
तुम में से किसी को भी जरर नहीं पहुंचा सकता। आ जाओ। सुलेमान, खुश आमदीद खुरम। अभी मेहरमा से मिली, कह रही थी कि आपके साथ थी वो। हाँ बिल्कुल, हमने खूब बातें की। मेहरमा और तुम्हारे दरमियान क्या हुआ है? उसने कुछ कहा है क्या? नहीं, काफी दिनों से मैं मुशाहिदा कर रहा हूं। मैं चाहती हूँ कि उसकी तरबियत इस खानदान की शान के मुताबिक करूं, और वो है कि अपने दर्स की तरफ तवज्जो ही नहीं देती बिल्कुल। मेहरमा को मैं क्यों इतना चाहता हूं, कभी सोचा है तुमने? क्योंकि वो तुम जैसी लगती है, बिल्कुल तुम्हारी सूरत। खुदा बंदा नहीं मुश्ताक में सरू सुनोबर का, बरोज़े हशर मेरे सर पे हो साया समंदर का। गया हूं जान से फिर भी एक तड़प बाकी है, खुदा जाने मैं मिसबू हूं किस दस्तो खंजर का। पड़ा रहता है अक्सर राह में दामन दराजों के, ये सर मुश्ताक है क्या जाने किन पैरों की ठोकर का। जवाब नामा तो मालूम है उसी के पास से आता है, कोई पर उड़ते उड़ते शायद आ पहुंचे कबूतर का। गर्ज हर वक्त रोते ही रहे हम अपने दिल के मातम में, ना सूखा एकदम रुमाल अपने दीदाए तर का। गए दिन वो मुहिब्बी जब हम सुख की नींद सोते थे, किया नालों ने मेरे फिर बपा हंगामा महशर का। पाशा मोहतरम, हुरम सुल्तान आपका इंतजार फरमा रही हैं। यहीं ठहरो तुम लोग। पाशा, मैंने कहा यहीं ठहरो। जो हुक्म आपका पाशा। पाशा, मलिका। खुशामदीद इब्राहिम। आप मुझसे ऐसी क्या खास बात करना चाहती थी? मसला तो मालूम होगा। शहजादे मुस्तफा के साथ साजिश कर रहे हैं, मैं जानती हूँ इस बात को। उसे तख्त नशी करवाना चाहते हैं, इसी वजह से आका को जहर दिया। क्यों, ऐसा ही है ना? यह भयानक इल्जाम है, या फिर आप इसे साबित करें।
वरना खामोश होकर बैठ जाएं। यानी अपने जुर्म का एतराफ कर रहे हैं। कहीं आपने ही तो आका को जहर नहीं दिया? ये कैसा सवाल है? फिक्रमंद ना हो, मैं किसी बात का इल्जाम नहीं लगाऊंगा आप पर, क्योंकि मुझे यकीन है आपने नहीं किया। लेकिन मेरा तो फर्ज है तलाश करना मुजरिम को। जिस तरह से आपका ऐसा करना मुमकिन नहीं है, ठीक उसी तरह मेरा भी ऐसा करना किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं हो सकता। तो फिर शहजादे से मुलाकात क्यों की थी? हाँ, मैं पहले ही आका को वजाहत दे चुका हूं। उनके सिवा किसी के सामने जवाबदेह नहीं हूं मैं। खता हुई आपसे पाशा। अब आप जो भी कहें, आका किसी भी जवाब से मुतमईन नहीं हो सकते। कोशिश करके देख लें, लेकिन नाकाम रहेंगे। क्या ये सब बातें करने के लिए मुझे बुलवाया? मेहमत मौसम गर्मा में फने हर्फ सीखने जाएगा, उसके जहन में आपने बिछाई है ना ये बात। हर शहजादा फने हर्फ सीखने जाना चाहता है। मकसद मालूम है, बेटे के साथ साथ मुझे भी दूर करना चाहते हैं आका से। इसके बाद अगला कदम क्या होगा इब्राहिम? हमें मरवा देंगे क्या? मैं समझ रहा था कि मुझे किसी समझौते के लिए बुलाया गया है, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त। आपके साथ एक समझौता करना चाहती हूं मैं। अभी फौरन आप आका के पास जाएंगे, अपनी मोहर उनके हवाले करके अपने तमाम ओहदों से मुस्तफी हो जाएंगे। इसके बाद पाया तख्त दोबारा कभी वापस न आने के लिए छोड़कर चले जाएंगे। अच्छा, मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? जिंदगी इब्राहिम। आपकी जिंदगी बख्श दूंगी। ये है समझौता। फैसला आप पर है। एक शाहीन एक कबूतर से समझौता नहीं करता कभी भी, क्योंकि कबूतर हमेशा कमजोर और लाचार होता है, लेकिन शाहीन उसे जब चाहे चीर फाड़ कर खत्म कर सकता है। क्या यह आपका आखिरी फैसला है इब्राहिम? हाँ, तो ठीक है। मलिका हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। मलिका,
मलिका, क्या हुआ संबुल? तुम खौफजदा तो नहीं हो रहे? कसम से इनकार करूं तो झूठ होगा। इब्राहिम पाशा को कमजोर मत समझें आप। बरसों से वजीर आजम रहे हैं, सालारे आजम। इसके अलावा उन्होंने आका को जहर दिया, इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। कैसे? उस रात उनकी हालत देखी थी मैंने, आपकी तरह वो भी सदमे में थे। संबुल आखा, जो दिखाई दे रहा है उससे धोखा मत खाओ। गद्दार अपना असली चेहरा कभी भी नहीं दिखाता, याद रखना। या अल्लाह खैर, तुम मेरे साथ आओ और तुम लोग अतराफ में देखो। या अल्लाह। पाशा, पाशा, इब्राहिम पाशा, 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 आप ठीक तो हैं? आगा, यहां ठहरो तुम लोग। अपनी चादर जो मिले लेकर आओ, जख्म को लपेटना होगा। तुम फौरन अंदर जाओ और तुम दोनों फौरन पीछे की तरफ जाओ। चलो जल्दी करो। रास्तों पर नजर रखो, हरगिज परिंदा भी पर न मारे। तुम मेरे साथ आओ। आए पाशा, चलते हैं। ठीक हूं मैं, मतरक जी, ठीक हूं। ठीक हूं मैं, ठीक हूं मतरक जी। ये क्या हाल हो गया पाशा? कौन है ये लोग? तुम कैसे पहुंचे यहां? खजीना सुल्तान ने खबर भेजी थी। आपके अचानक जाने से परेशान हो गई थी। वो बिल्कुल सही कह रही थी। ये सब किसने किया है पाशा? जिसने यहां बुलाया था उसने। किसने बुलाया था? बताइए।
मलिका, सुंबुल क्या हुआ, जल्दी बताओ मुझे। कुछ देर पहले परचम आगा से मिला था मैं। उनके कहने के मुताबिक इब्राहिम पाशा अल्लाह की रहमत में चले गए हैं। वालिदा होती तो महमद को कतन नहीं भेजती, क्योंकि दूसरे बच्चे फर्क महसूस करेंगे। ऐसा ही है, महमद इन दिनों बहुत खुश है। और तुम महरमा, कई दिनों से उदास लग रही हो मुझे। आओ। सुलेमान, मुझे याद फरमाया आपने? खुशामदीद हो रहा। मैं महरमा से गुफ्तगू कर रहा था। आका, इजाजत दें तो अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। ठीक है, जा सकती हो। वालिदा। महरमा, कहाँ थी तुम? खजीना सुल्तान से मिलने गई थी। रमजान की तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू की उनसे। इब्राहिम मौजूद था क्या? नहीं, वो नहीं थे। अयास पातशाह जहर वाले मसले के मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि सामने नहीं आएगा कुछ भी। वो कोई निशान व सुराख न छोड़ने वाला एक ताकतवर दुश्मन है। मैं इस हादसे में इब्राहिम को किसी भी तौर पर मुलव्विस नहीं समझता हुर्रम। तुम बिल्कुल भी इस वाकये की वजह से इब्राहिम को अपना दुश्मन मत समझना। आप तस्लीम नहीं करना चाहते। तुम दोनों के दरमियान जो नफरत है वो खत्म करो हुर्रम। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अलग जगह है, और जान लो कि इब्राहिम का मकाम भी कम नहीं। मैं ऐसे भयानक इल्जामात उस पर कभी नहीं लगा सकता, और ना ही किसी को इजाजत दे सकता हूं, ये जान लो तुम। आओ। क्या हुआ तुम्हें? बैठो, उधर हकीम को बुलाता हूँ। नसवा फदली ने जख्मों को सी दिया मेरे आका। कोई गहरा जख्म नहीं, ठीक हूं मैं, आप परेशान ना हो। कैसे हुआ ये? एक गद्दार ने अपने जाल में फंसा लिया था आका। मेरे सब जानेसार मारे गए। वो कौन था इब्राहिम? कौन कर सकता है? मेरे वजीर आजम पर ऐसा हमला कौन कर सकता है? बताओ मुझे। हुर्रम, अपने कमरे में जाओ। मुझे अफसोस है पाशा, जो कुछ भी हुआ। आप खातिर जमा रखे वाले का, जैसा कि आप देख रही हैं मैं सलामत हूं और अपने कदमों पर हूं। मेरे आका, मलिका, परचम आगा ने गलत खबर भिजवाई है। देख लिया रुस्तम आगा तुमने? इब्राहिम पाशा अंदर है। आपने करवाया है वो बता देंगे। नहीं, नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी एहतियात करनी पड़ेगी।
कुछ अरसे के लिए खामोश रहने में ही आफियत है। मेरे हुक्म का इंतजार करना। मुझे पूरी बात तफसील से बताओ। आखिर तुम पर हमला करने की जुर्रत कौन कर सकता है? पहले आपकी जान लेने की कोशिश की आका, और अब मेरे ख्याल में एक ही है। बताओ मुझे, किस पर शक है तुम्हें? नहीं, मैं तफ्तीश करके आपको जरूर मालूमात फराहम कर दूंगा। ये सूरत हाल मेरे लिए जरूरत से ज्यादा परेशान कुन है इब्राहिम। फौरन से पेशतर अपने आप को संभालो। आपका जो हुक्म। खजीना को मालूम है क्या? फिलहाल उन्हें कुछ मालूम नहीं।